सेल अगर दोबारा रेट बनेगा तो मार्केट सेल में चला जाएगा, तब तक सेलर वापस से कम बैक नहीं करेगा जब तक सच में मार्केट को ऊपर जाने का नहीं है। इसलिए इतना क्राइटेरिया लगाने के बावजूद मार्केट जो है वो कोई क्राइटेरिया यहाँ से यहाँ तक फुलफिल नहीं किया और अचानक से मार्केट फॉल कर गया। और सबसे बढ़िया बात क्या कि जिस तरीके से फॉल करा और फॉल करने के बाद कुछ भी नहीं, अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगाऊं तो 5 मिनट में तुम एकदम आंखें बंद करके यहाँ पे लिक्विडिटी मार्क कर सकते हो। दिस इज जस्ट सिंपल लिक्विडिटी, कुछ भी नहीं है। अब इस लिक्विडिटी के नीचे आया दैट्स गुड। आने के बाद क्या होता है, मार्केट एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है। यहाँ तक भी मैं बायर नहीं हूँ, सुनना क्यों नहीं हूँ बायर, क्योंकि ब्रो इतना बड़ा लिक्विडिटी फॉल किया, मार्केट धड़ाधड़ गिरा, मार्केट में बाइंग किस हिम्मत से लगा पाऊंगा। पर हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ और वो बात आपको याद होगा कि एक बार अगर बायर आता है मैं उस बायर पे बिलीव नहीं रखता हूँ, लेकिन अगर वो बायर फेल हो जाता है और वापस कम बैक करता है तो मेरे माइंड में एक सवाल आता है कि ब्रो इतना बढ़िया फॉल कर रहे हो, इतना बड़ा हैमर बन गया, वो हैमर भी लगभग जीत गया था, थोड़ी सी दूरी पे तो तुम्हारा लिक्विडिटी था और तुम धड़ाधड़ गिर सकते थे। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुम वहां पे फिर से बाइंग में आने लगे? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि एक तो हैमर के बाद फॉल के बाद तुम वापस से खड़ा होने लगे? इसका मतलब है जो बड़ा प्लेयर है वो इस हैमर के बाद बाय करने का फैसला करा है, और लिक्विडिटी है, डेस्टिनेशन है, मौका है, दस्तूर है, हर एक चीज है। तो मैं जो पहला फैसला लूंगा कि मुझे ट्रेड करना है वो मैं यहां नहीं लूंगा कि मार्केट जो है पहला बार बायर आ जाए तो मैं वहां पे नहीं लूंगा। मैं पहला बार को छपरी मानता हूं, तुम एक बार फेल कराओ इसको। मैं हार के जीतने के बाद उस बाजीगर पे दाव लगाऊंगा जो गेम को हार के जीता है और उसका जीतना बनता है। पहले मैं पता करूंगा किसका जीतना बनता है और उसके बाद उसी बंदे पे हार के जीतने पर फैसला लगाऊंगा। मैं हीरो और विलन फाइंड कर लिया कि हीरो और विलन में हीरो कौन है, विलन कौन है, और हीरो के मरने के बाद जो तो मर जाता है वो एकदम लगभग मर जाता है, सांस लेके जोश में खड़ा उठता है ना, देखोगे कि गर्लफ्रेंड ने उसका आवाज उठाया कि शिवा रो रहा है कि भाई एकदम अभी इज्जत लूटने वाली है उसकी, तो मरा हुआ आदमी तो अचानक एनर्जी से कूद के खड़ा हो गया, जब जहां से उसको एकदम समझ लो कि लाश ही गिर गया था उसका। मैं जब वो हीरो उठ के खड़ा हो जाता है ना, मैं बस उस पे बोलता हूं कि अब ये साला विलन को ऐसी तैसी कर देगा। उसके बाद भी मैं जानता हूं मेरा हीरो फिर मार खा के मर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो।